अब यहाँ जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगेगी। अब जो सच है, हम तो सच बोलते हैं भाई, कौन कैसे लेता है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो नारद जी ने कहा कि मैं नहीं मानता। माता ने कहा ऐसी कोई बात है ही नहीं। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा नहीं, ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है। भोले बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया और वो तो चले गए। अब माता के दिमाग में एक ही बात, क्योंकि देखिए उनको नाराज होने का कारण दूसरा भी है कि मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, कि भोले बाबा और पार्वती जी के बीच आए दिन कोई ना कोई कथा की चर्चा होती रहती है। इसलिए कई दोहे आते हैं, जिसमें से एक है उमा राम स्वभाव जिन जाना तीनी भजन तजी भावना आना। तो उमा शब्द का वो प्रयोग करते हैं कहते वक्त, अर्थ है ये उस वक्त की बात है जब भोले बाबा उनको कोई कथा सुना रहे होते, तो वो आए दिन सुनाते हैं, उनके बीच बहुत चर्चाएं होती हैं। तो उनको लग रहा है कि जब इतनी कथा सुनाई, ये क्यों नहीं, इसका मतलब नारद जी की बात सच है कि ये गोपनीय कथा है, हर किसी के लिए नहीं है। तो उनको लग रहा है ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा आ गए तो रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं गया, आकर बैठ गए। बैठने के बाद भी कोई बात नहीं, वरना हजार प्रश्न होते थे, कैसा था दिन, कहाँ गए, क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो भोले बाबा ने पूछ ही लिया कि आप किसी बात से नाराज हैं? माता ने कहा पहले तो बताइए आप प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहीं ये कोई पूछने की बात है, बहुत करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले फिर अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहीं इसके बारे में किसने बता दिया? उन्होंने नेत्र बंद किए तो पूरा दृश्य सामने आ गया। नारद जी आए, भोले बाबा कहिए ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहे अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहे अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? तब भोले बाबा ने कहा कि जब मैं आपको कोई भी कथा सुनाता आप क्या करते? बोले जो करना चाहिए, प्रचार प्रसार करती और भी लोगों तक पहुंचाती। भगवान की बातें तो सब तक पहुंचनी चाहिए। बोले बस इस कथा के साथ ये ही नहीं कर सकते। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। तो हर किसी को तो नहीं सुना सकते ना। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊं, आप मुझे सुनाइए। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, पर ये याद रखना है आप किसी और को नहीं सुना सकते। तो कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। भोले बाबा थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठे हैं क्योंकि कथा कर रहे हैं। बाकी ऐसे देखिए दोनों एक साथ ही बैठते हैं, लेकिन जब कथा करने की बात आती है तब वो इस कारण जो कथाकार इत्यादि होते हैं थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। तो उन्होंने कथा आरंभ कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने 2-3 बातें कही। तो सबसे पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। वो ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर, सब नहीं सुन सकते ना, सब जाने लगे कि ताली का सत्संग में बहुत महत्व है। इसलिए ताली बजाने को बहुत कहा जाता है। जब आप कोई भी कथा में जाइए तो जो महाराज कथा कर रहे हैं या कीर्तन हो, जो गायक कलाकार गा रहे हैं, वो ताली बजाने बहुत कहते हैं। और कई बार सुनने वाला झुंझला जाता है कि क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं ना, पर नहीं, ये कारण है। ताली आपको भगवान के करीब लेकर आती है, और जो करीब भगवान के आने में जो जो चीजें बीच में आती है वो उनको दूर करती है। जैसे कि पहला अहंकार,
अब अहंकार कैसे, कई बार आप यहां भी कथा हुई, या बड़े बड़े लोगों को आप लोगों ने निमंत्रण दिया होगा, एक एक दिन आएंगे लोग सब, कोई व्यापारी वर्ग से होगा, कोई हर क्षेत्र के बड़े बड़े लोग आते हैं तो आके जब बैठेंगे ना वो जल्दी से ताली नहीं बजाते, हाथ बांध कर। इसी व्यक्ति को अपने घर पे पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है, जल्दी से ताली नहीं बजाते। और अगर कोई ज्यादा ही फोर्स कर दे उनको ताली बजाने के लिए तो उनका एक अपना तरीका है ताली बजाने का। कैसे? हाँ कि ना? क्या है ये? अहंकार। कि यहां भी ये याद रखना मैं कौन हूं। दुनिया में कहीं भी याद रखे पर यहां ना याद रखे। तो ताली अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से बजा रहा है यानी वो भगवान में पूर्ण रूप से, ये नहीं देख रहा मुझे कौन देख रहा है, मैं कैसा लग रहा हूं, क्या हो रहा है। उससे और ऊपर जाते हैं तो नृत्य। साधारण जगहों पे नृत्य करने में हम 10 बार सोचते हैं, शर्म आती है, वो देख रहा है, ये देख रहा है, ये सोचेगा मुझे नृत्य नहीं आता। अभी 2-3 दिन में कृष्ण जन्म होने वाला है, तब देखेंगे सब ऐसे नृत्य कर रहे होंगे, किसी को आता होगा किसी को नहीं आता होगा, पर उनको पड़ी नहीं है कि कौन देख रहा है। ये भक्ति है। तो ताली सबसे पहले आपके अहंकार को दूर करती है।